नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको शराइत नमाज जो है उसके मुतालिक बताऊंगा। अभी तक मैं आपको फराइज़ नमाज जो थे उसके मुतालिक बताता हुआ आ रहा था, और इंशाअल्लाह अब मैं शराइत नमाज के मुतालिक बताऊंगा, और स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम इसको भी सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। देखें, शराइत नमाज भी ये एक फ़राइज़ ही की तरह है, जिस तरह से जो फ़र्ज़ नमाज यानी नमाज में जो फ़राइज़ है उसमें से अगर एक फ़र्ज़ भी हमारा तर्क हो गया या उस तरीके और अंदाज से हमने उस फ़र्ज़ को अदा नहीं किया जैसे कि करने का हुक्म दिया गया है, तो हमारी नमाज सिरे से होती ही नहीं है। इसी तरह से ये शराइत है, अगर शराइत में से एक शर्त भी हमारी छूट गई या उस तरीके और उस अंदाज से हमने अदा नहीं की कि जिस अंदाज और तरीके का जो है करने का हुक्म दिया गया है, तो हमारी नमाज सिरे से होगी ही नहीं। ये बात समझें। तो नमाज के अंदर 6 शर्तें हैं। 6 शर्तों में से जो पहली शर्त है वो है तहारत। अब तहारत का क्या मतलब है, इसका क्या माना है, और जो है शर्त के अंदर किस तरह से इस तहारत को हम समझेंगे। तो देखें, तहारत का मतलब ये है कि इंसान का जिस्म हद से अकबर और हद से असगर और निजासत हकीकिया बकदरे माने से पाक होना, और जिस जगह वो नमाज पढ़े वो जगह भी जो है निजासत हकीकिया बकदरे माने से पाक होना, ठीक है, और उसके जो ये कपड़े हैं वो भी, ये तीनों चीजें निजासत हकीकिया बकदरे माने से पाक होंगी तो उसके अंदर तहारत वाली शर्त पाई जाएगी। अब समझने वाली बात यह है कि हद से अकबर किसको कहते हैं और हद से असगर किसको कहते हैं। तो देखें, मैं इसको आपको जो है बआसानी समझाऊंगा। हद से अकबर उन चीजों को कहते हैं कि जिन चीजों से इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। अब जैसे कि इंसान के जिस्म के अंदर से जो है मनी या मजी का निकल जाना, यानी शहवत के साथ उज़्वे मखसूस से निकलना, जिस पर के गुस्ल वाजिब कर देता है, अगर ये शहवत के साथ निकली तो समझ लें उस पर गुस्ल वाजिब है, और तहारत वाली शर्त उसके अंदर अब नहीं पाई जाएगी, नहीं रही, जब तक कि वो गुस्ल नहीं कर ले, ठीक है ना। अगर जो है मजी या मनी वो जो है अगर बोझ उठाने की वजह से या गिर जाने के सबब दीगर असबाब से अगर वो निकली तो उस पर जो है गुस्ल वाजिब नहीं होगा, वो पाक ही रहेगा। ये तहारत उसके अंदर पाई यानी तहारत वाली शर्त उसके अंदर पाई जाएगी। जब नहीं पाई जाएगी जबकि वो शहवत के साथ उज़्वे मखसूस से बाहर निकले, ये समझे। और इसी तरह से नंबर 2 के एहतिलाम, जैसे इंसान सो करके उठा और उसने जो है अपने जिस्म या कपड़े पर तरी पाई, और तरी पाने के बाद उसको यकीन है कि ये तरी मनी या कोई इस चीज का जो है एहतमाल है, तो उस पर गुस्ल वाजिब है। यानी इस कंडीशन में भी उसके अंदर ये तहारत वाली शर्त नहीं पाई जाएगी, खत्म हो जाएगी, जब तक कि वो गुस्ल नहीं कर ले, ठीक है। गुस्ल कर लेगा तब जाकर के उसके अंदर ये तहारत वाली शर्त पाई जाएगी। तो ये हद से अकबर हुआ। यानी अगर कोई शख्स इन हद से अकबर का मुर्तकिब है तो उसके ऊपर लाजिम है, जरूरी है, वाजिब है कि वो गुस्ल करे। बिना गुस्ल किए वो पाक नहीं रह सकता, तहारत वाली शर्त उसके अंदर नहीं पाई जाएगी, ठीक। तो ये हद से अकबर हुए। अब इसी तरह से जो हद से असगर है, हद से असगर उन चीजों को कहते हैं कि जिनसे वजू टूट जाता है, ठीक है ना। जिस तरह से पखाना, पेशाब और मनी, मजी, वदी, या फिर जो है पथरी या कीड़ा इंसान के जिस्म से निकलना, या इसी तरह से जो है खून वगैरह, पीप वगैरह का निकल जाना, है ना। इसी तरह से रिया खारिज हो जाना, इसी तरह से तुम्हारा जो है कोई जर्द पानी का निकल जाना और निकल करके बह जाना, तो उन हालतों में, उन सूरतों में वुजू हमारा टूट जाएगा, ठीक है ना। ये हद से असगर कहलाती है ये सारी चीजें। अगर ये किसी शख्स के अंदर पाई गई तो समझ ले उसका वुजू नहीं रहेगा, और जब वुजू ही नहीं रहेगा तो तहारत वाली शर्त उसके अंदर नहीं पाई जाएगी। अभी ख्याल रहे कि जो वो खून वगैरह का निकलना, निकल करके अगर वो बह जाता है तब जाकर के वुजू टूटता है, और अगर वो बहा नहीं, यानी सुई वगैरह चुभ गई या फिर जो है चाकू का किनारा वगैरह लग गया और उसकी वजह से अगर खून छिनक गया और वो बहा नहीं अपनी जगह से, तो उस हालत, इस कंडीशन में उसका वुजू नहीं टूटेगा, ठीक है ना। यानी कि वो बह जाएगा तब जाकर के वुजू टूटेगा। तो ये जो चीजें मैंने आपको गिनवाई ये हद से असगर कहलाती हैं। अगर कोई शख्स, किसी शख्स के अंदर ये चीजें पाई गई तब भी उसके अंदर तहारत वाली शर्त नहीं पाई जाएगी, तब तक कि वो इन चीजों से पाक ना हो जाए, दोबारा वुजू ना कर ले, ठीक। तो ये हद से असगर और हद से अकबर मैंने आपको बताया। अब अच्छा आती है तीसरी बात के
जो है निजासत हकीकिया बकदर माने, उसको कहते हैं कि अगर इंसान के जिस्म या कपड़े पर वो लगी है तो उसकी नमाज होगी ही नहीं। अब इसमें जो है गलीजा में जो है ये इसकी मिकदार है, यानी 4.5 माशे से जायद हो, ठीक है। वो निजासत जो निजासत गलीजा कहलाती है, उसमें अगर 4.5 माशे से जायद इंसान के कपड़े या जिस्म पर लगी है तो उसकी नमाज नहीं होगी, तहारत वाली शर्त उसके अंदर नहीं पाई जाएगी, जरूरी है कि पहले उनको धुले। और इसी तरह से इसकी जो मिकदार निजासत खफीफा में है वो ये है कि वो निजासत अगर इंसान के कपड़े या जिस्म पर जिस पार्ट पर जिस जगह पर लगी है उसके चौथाई से ज्यादा है तो भी जो है उसको धुलना उसके ऊपर वाजिब है, लाजिम है, जरूरी है। अगर बिना धुले वो नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, उसके अंदर तहारत वाली शर्त नहीं पाई जाएगी। तो इस बात को आप ख्याल रखें। हाँ, अगर इनसे कम है तो उसका धुलना जो है एक सुन्नत है। और अगर जो मैंने आपको भी बताया यानी कि गलीजा में अगर 4.5 माशे से जायद है और खफीफा में अगर चौथाई से ज्यादा है तो इसका धुलना जरूरी है, वाजिब है। अगर बिना धुले आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं हो सकती। तो ये चीजें हैं जो है इसको हम तहारत कहते हैं। मैंने हद से अकबर और असगर भी आपको बताया, और जो है निजाजत हकीकिया बकदर माने इसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया। यानी गलीजा जो निजासत गलीजा कहलाती है उसमें अगर हमारे 4.5 माशे से ज्यादा हमारे कपड़े या जिस्म पर लगी है तो हमारे ऊपर धुलना वाजिब है। और निजासत खफीफा में अगर जो है हमारे जिस हिस्से या कपड़े पर लगी है और उसका चौथाई से ज्यादा हो तो हमारे ऊपर धुलना वाजिब है। और जब इन तमाम तर चीजों पर हम मुकम्मल तौर पर इन चीजों से हम पाक होंगे तो हमारे अंदर ये तहारत वाली शर्त पाई जाएगी, उसके बाद हम नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये शर्त मैंने आपको बताने की कोशिश की।